नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक टुंडी। राजनीति में उठापटक चलती रहती है और अगर ये ना हो तो आखिर राजनीति लगेगी कैसी। रूठना, मनाना, भागना, बिछड़ना, छोड़ना, नाराज होना, ये सब राजनीति का एक हिस्सा है। ऐसे में राजनीति में अपनी धमक और अपने काम करवाने के लिए भी लोग खुले तौर से बयान देते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए कि उसका ध्यान किस तरफ दिलवाना चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक बार फिर से किया है। क्या कुछ किया है इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर रही है, अगर आप सुन लो तो दंग रह जाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि अमित शाह उम्मीदवारों को धमकाकर अपनी स्थिति ठीक कर रहे हैं और अब तक 16 उम्मीदवार बैठाए जा चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जीत के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसे में अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में बवाल मचा है और भरे मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुले तौर से धमकी दी है। क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। मैंने सुना है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, राशन के दुकान पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमाफिया इस अशोकनगर में पूरी तरह से अपना सिर उठा रहा है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेगा कोई भी गलत काम मैं अशोकनगर में नहीं होने दूंगा। हमारे योगी जी मेरे सामने है, उनके उदाहरण से मैं प्रेरणा लेता हूं और जो पथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाया है उनका अनुसरण करते हुए अशोकनगर में भी सफाई का झाड़ू मैं लगाऊंगा मेरे भाई और बहनों। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और क्यों। जानकारों की माने तो बात दरअसल ये थी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच शेयर कर रहे थे। सिंधिया ने माइक संभाला और माइक संभालते ही वो फूट पड़े। सिंधिया ने कहा, अशोकनगर में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमाफिया जमकर सिर उठा रहे हैं। फिर क्या था, भ्रष्टाचार पर बीजेपी नेता एक दूसरे को देखने लगे और किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो आखिर क्या करें। और बीजेपी मध्य प्रदेश के इस बयान पर चुप है और कुछ बोलने के मूड में भी नजर नहीं आ रही। वहीं इस बयान पर हंगामा भी बरपा है। बीजेपी के नेता बोलने को तैयार नहीं। वहीं मीडिया में छपी खबरों की माने तो दबी जुबान में और बिना नाम लिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अगर सिंधिया को ये हो क्या गया, यदि उनका इशारा कांग्रेस के विधायक की तरफ है तो ठीक है, लेकिन अशोकनगर में माफिया राज तो सरकार की नाकामी को उजागर करता है। अब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये तो आप जानते हैं। तो कांग्रेस ने चुटकी लेना शुरू कर दिया और कह दिया कि सिंधिया जी को अपनी हार नजर आने लगी है, इसलिए वो मोदी की तरह बौखला गए हैं। फर्क इतना है कि बौखलाए मोदी उल जुलूल बातें कर रहे हैं जबकि सिंधिया ने सच बयां कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में क्या चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और 4 जून को क्या निकलकर रिजल्ट सामने आते हैं। लेकिन इस बयान से बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस की बाछें खिल गई है।